मैं सोच रहा था आज हम मीटिंग कैंसिल करके लंच पे ना चले। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे बीच में कोई विलन नहीं है और तुम्हारे होते हुए उसकी कोई जरूरत नहीं है। है ना, कितनी अच्छी बात है। खुश नसीब था दंगा बली जिससे तुम्हारी एंगेजमेंट टूट गई। अच्छा, इन खुश नसीबों में फिर तुम अपना नाम भी डाल सकते हो। अब नहीं, मैं खुश हूँ। आई एम वेरी कंफर्टेबल। वैसे कैरेक्टर स्केच तो काफी अच्छा है। आई थिंक तुम आराम से कर लोगे। आप यार कैसी बातें कर रही हैं? सेल्फी लेते हुए तो मेरा हाथ कांपने लगता है और आप कह रही हैं मैं कैमरे के सामने एक्टिंग करूं? सवाल ही पैदा नहीं होता। और उस रोहान की डायरेक्शन में। हाँ तो मना कर दो, लेकिन फिर जितने नंबर तुमने एहसान अंकल और बीजान के सामने बनाए हैं ना, उन सब पे पानी फिर जाएगा। यही तो मैं सोच रहा हूँ कि जितनी मैंने प्लानिंग की थी वो सब बर्बाद हो जाएगा। देखो मेरे प्यारे भाई, अम्मी कहा करती थी कि अगर छछुंदर गले में फंस जाए ना तो ना निगला जाता है ना उगला जाता है। आप ही कम से कम आप तो मुझ पे नाज है यार। वैसे आई थिंक यू शुड डू इट। क्या पता तुम हिट हो जाओ। हिट? माफ कर दें आप भी मुझे। अब सिर्फ एक ही तरीका है, ना ये मूवी बनेगी और ना इसमें कोई एक्टिंग होगी। रुको रुको रुको, तुम क्या करने वाले हो? किसी तरह मेरा आंटी को बात बतानी है कि दानिया इसमें की हीरो। फजूल बातें मत करो और कोई फजूल हरकत भी मत करना। मैं पहले ही कह चुका हूँ ना मैं दानिया और रोहान की शादी होने दूंगा और ना उनकी फिल्म में एक्टिंग करूंगा। अगर इतनी हिम्मत थी तो दादू और अंकल एहसान के सामने कहते ये बात। बुज़दिलों की तरह पीठ पीछे वार क्यों कर रहे हो? मुझे तो यकीन नहीं आता कि तुम लूजर्स की तरह ऐसी हरकत कर सकते हो। शर्म आ रही है मुझे तुम्हें देखकर। देखो दानिश, मुझे लगता है कि तुम ये सब गुस्से में कह रहे हो। तुम ये सब करना चाहते हो लेकिन करोगे नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि तुम इस किस्म के आदमी नहीं हो। हाँ तो मैं नहीं हूँ ऐसा आदमी, लेकिन अब मुझे ऐसे ही बनना पड़ेगा। हो गई मुझसे गलती। ना मुझे अब्बू की बात माननी चाहिए थी ना अंकल एहसान की। जब उन्होंने मुझसे रोहान और दानिया की मंगनी की बात की थी तो मुझे उनको कह देना चाहिए था कि मैं दानिया से। बस दानिश, वो वक्त गुजर गया। तुम इस रिग्रेट के साथ तो अपनी जिंदगी गुजार लोगे, लेकिन उस घटिया हरकत के बाद गिल्ट में एक दिन भी नहीं जी पाओगे। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा आप भी। ना उनकी मंगनी, ना उनकी मूवी में वो कैरेक्टर और ना रोहान और दानिया की शादी। बेहतर क्या है दानिश? बर्दाश्त करना, उनसे दूर हो जाना या सबकी नजरों में गिर जाना? चॉइस इज योर्स। मैं लेकिन हर सूरत में दानिया और उसकी इस मूवी को सपोर्ट करूंगी, चाहे तुम इसका हिस्सा बनो या ना बनो।